ओके दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी पहली बार सोलर एनर्जी सिस्टम लगा रहा है, यानी कि घर में सोलर इन्वर्टर बैटरी और इन्वर्टर बैटरी का सेटअप लगा रहा है, तो आप हो सकता है आप लोग के बहुत सारे पैसे मैं बचा सकूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग को सही प्रोडक्ट की जानकारी दे करके, सही वैल्यू बता करके। आइए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं और समझते हैं। अब दोस्तों, यह जो मैं आप लोग को सिस्टम बता रहा हूँ, दिन भर बैटरी चार्ज भी होती रहेगी और आपका एक सीलिंग फ़ैन, ठीक है, एक सीलिंग फ़ैन दिन भर चलेगा। साथ में आप 2 या 3 एलईडी बल्ब चला सकते हैं, 10 वाट वाले, 12 वाट वाले, ठीक है। अगर आपने 2 फ़ैन दिन में चलाए तो आपकी बैटरी फिर फुल चार्ज नहीं हो पाएगी रात तक, इसलिए आपको एक सीलिंग फ़ैन और कुछ एलईडी बल्ब आप चला सकते हैं दिन में। तो आप लोग को मेन चीज़ जो चाहिए होगी यहाँ पर, वो हमें सोलर पैनल चाहिए जो कि 330 वाट्स का हो, लगभग इससे कम ना जाए, और 24 वोल्ट्स का हो, नहीं तो 12 वोल्ट्स का होगा वो भी काम करेगा। उसके बाद एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर चाहिए होगा, जिसकी रेटिंग आप देख सकते हैं 12 24 दोनों पे काम करेगा और 30 एम्पियर तक का मिनिमम होना चाहिए। एक बैटरी होनी चाहिए जो कि मिनिमम 150 AH की हो, अच्छी कंपनी की हो, ठीक है, 150 AH की। और एक इन्वर्टर चाहिए होगा जो लगभग 800 VA का हो, 700 VA का इन्वर्टर भी यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताना शुरू करता हूँ यहाँ पर पैनल से। आइए देखते हैं। सोलर पैनल हमेशा 2 टाइप के होते हैं। एक पैनल जो इस तरीके से होते हैं, देख सकते हैं आप, ब्लू कलर में दिखाई देते हैं, दूसरे ब्लैक कलर में दिखाई देते हैं। ब्लू वाले को पॉलीक्रिस्टलाइन बोला जाता है, ब्लैक वालों को मोनोक्रिस्टलाइन बोला जाता है। खास अंतर क्या है मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो बस मेन अंतर ये है, जो ब्लू वाले हैं ये तेज़ धूप में बहुत अच्छे एम्पियर जनरेट करते हैं, बहुत अच्छी वोल्टेज जनरेट करते हैं, और जब धूप हल्की होती है और यानी कि पूरे दिन लगभग हल्की हल्की धूप रहती है तो ये ब्लैक वाले अच्छे से काम करते हैं। अब आपको समझ गया कि आप लोग को ब्लू वाले लेने हैं या ब्लैक वाला पैनल लेना है, ठीक है। वापस से आते हैं सिस्टम पर। तो दोस्तों, अगर आपको दिन में एक सीलिंग फैन के साथ और 2 एलईडी बल्ब या 3 एलईडी बल्ब जलाने हैं तो आप लोग को कम से कम, ठीक है, 300 वाट प्लस का सोलर पैनल परचेज करना होगा। यहाँ पर दोस्तों बस आप इतना समझ के चलिए कि अगर आपके पास 150 AH की बैटरी है, ठीक है, अगर आपके पास जो बैटरी है 150 AH की है, तो उस पर जो पैनल लगेगा वो डबल वाट का लगता है, यानी कि आप लोग को 300 वाट का पैनल लगाना होगा कम से कम, ठीक है। बल्कि 300 वाट के से ज़्यादा का पैनल रखेंगे तो आपको सही बैकअप दिन में और रात में मिल सकता है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, एक आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना होगा। कोई सी कंपनी का आप ले सकते हैं, लेकिन आप लोग को सोलर चार्ज कंट्रोलर MPPT टाइप का लेना होगा, ठीक है। MPPT टाइप का मतलब ये होता है कि जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो हमेशा 96% से ज़्यादा ही आप लोग को मिलेगी। तो आप लोग को MPPT कैटेगरी का ही सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ करना है और मिनिमम 30 एम्पियर का आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा काम करेगा। अब उसके बाद आप लोग को जो बैटरी मैंने आपको बता रहा हूँ, आपको कम से कम 150 AH की बैटरी यूज़ करनी ही चाहिए। इससे छोटी बैटरी अगर आप यूज़ करेंगे तो आप लोग को बैकअप कम मिलेगा। तो मिनिमम 150 AH की बैटरी आप लोग को यूज़ करनी चाहिए और कोशिश करें कि आप ट्यूबलर बैटरी यूज़ करें। ट्यूबलर बैटरी यानी कि ये बैटरी ऊंची होती हैं और इनकी लाइफ भी आराम से 4 साल से ज़्यादा इनकी लाइफ हमें मिल जाती है। बात करें इन्वर्टर के बारे में, तो आप लोग को कम से कम 700 VA का इन्वर्टर परचेज़ करना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी अचानक से आप लोग को मिक्सर, जूसर या ऐसी हैवी मशीन चलानी पड़ जाती हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, कुछ देर के लिए मतलब कि 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए। इसलिए आपको जो है कभी कभी ज़्यादा VA का इन्वर्टर भी नीड होती है, तो आप 800 VA यानी 800 VA का इन्वर्टर भी परचेज़ कर सकते हैं। मिनिमम आप लोग 700 VA का इन्वर्टर परचेज़ करके रखिए। इन्वर्टर भी 2 टाइप के आते हैं। सबसे पहला इन्वर्टर जो बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है वो है साइन वेव, ठीक है। अगर साइन वेव आप लोग को अवेलेबल नहीं हो रहा है तब आप स्क्वायर वेव टाइप का इन्वर्टर परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये सब हमने परचेस कर लिया और हमें कनेक्शन खुद से करना है,
तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये आती है कि हमें कनेक्शन करने नहीं आते और इनमें से कोई भी डिवाइस ख़राब हो सकता है अगर हम गलत कनेक्शन कर देंगे तो। ठीक है, अब आइए कनेक्शन समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमें यहाँ पर पता है कि जो हमारा सोलर पैनल है उसमें से 2 ही वायर यहाँ से निकल के आएंगे, एक होगा पॉजिटिव का, एक होगा नेगेटिव का वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास सोलर चार्ज कंट्रोलर। ठीक है, सोलर चार्ज कंट्रोलर में यहाँ पीछे देखिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है, लिखा हुआ है, हर एक कंट्रोलर सोलर चार्ज कंट्रोलर में लिखा रहता है। तो हमें क्या करना है, जो सबसे पहले जो हमारे बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर हैं वो हमें कनेक्ट करने होंगे अपने कंट्रोलर के बैटरी वाले टर्मिनल पे। यानी ये इस तरीके से बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और जो इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद ये दोनों एक ही होते हैं आपस में, तो चाहे आप ऊपर से कनेक्ट कर दें, नहीं तो जहाँ नीचे से स्पेस होगा तो नीचे से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और इसी बीच एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि सबसे पहले सोलर चार्ज कंट्रोलर में बैटरी के वायर कनेक्ट होते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद सोलर पैनल के वायर कनेक्ट होते हैं। अगर आपने पहले सोलर पैनल के वायर कनेक्ट कर दिए तो आपका कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो पहले आपको बैटरी के वायर लगाने हैं। तो अब आपने बैटरी के वायर लगा दिए और बैटरी के वायर के बाद आपने पैनल के वायर लगा दिए। ये आप देख सकते हैं, पैनल का पॉजिटिव वायर यहाँ पर और नेगेटिव वायर यहाँ पर हम लगा सकते हैं, लगा दिए। फिर हमारे सोलर चार्ज कंट्रोलर में जो डिस्प्ले दी हुई है यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगा वोल्टेज, बैटरी कौन से टाइप की है। साथ में यहाँ पर क्योंकि एक सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ एसएमयू भी होता है, तो ये वाला जो डायग्राम है ये काफ़ी बेहतर तरीके से हमें समझा सकता है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो सोलर पैनल है वहाँ से वायर आ रहे हैं, आप लोग को दिख रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया वो सोलर पैनल वाले हमारे कनेक्टर सॉकेट पे चला जाएगा सोलर चार्ज कंट्रोलर के। बैटरी के जो वायर आ रहे हैं वो बैटरी से सीधे उस वाले में चले जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया सोलर चार्ज कंट्रोलर के बैटरी वाले कनेक्टर में। दोनों वायर कनेक्ट हो गए। अब हमें इन्वर्टर के पॉजिटिव नेगेटिव को भी बैटरी में कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। अब जो इन्वर्टर के पीछे प्लग निकला रहता है, ठीक है, जो आप यह देख सकते हैं, इन्वर्टर के पीछे एक वायर निकला रहता है, इनपुट का प्लग जो होता है उसे आप लोग को, ये आ रहा है, इसको आप लोग को कनेक्ट कर देना है अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर के इस वाले पोर्ट में, जैसा कि मैं आप लोग को बताता हूँ। यानी कि जो आपके इन्वर्टर का चार्जिंग वाला प्लग होता है उसकी तीनों वायर आपको इसमें कनेक्ट करने हैं। यानी कि इसकी जो मोटी वाली पिन होती है अर्थिंग की वो यहाँ कनेक्ट होगी, न्यूट्रल इस वाले में कनेक्ट होगा और फेस हमारा इसमें। यानी कि यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर कसने का स्क्रू ऑप्शन रहता है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्टर का प्लग कनेक्ट हो गया। अब ये सोलर चार्ज कंट्रोलर में से ये आप देख सकते हैं यहाँ से एक वायर आ रहा है। ठीक है, ये एक वायर निकल रहा है और इस प्लग को हम लगा देते हैं अपनी मेंस में। अब क्या होगा दोस्तों, दिन में तो हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होगी सोलर पैनल से। ठीक है, दिन में सोलर पैनल से चार्ज होगी, लेकिन जब शाम हो जाएगी, शाम को सोलर पैनल पावर नहीं देंगे और बैटरी हमारी डिस्चार्ज है, यानी कि चार्ज नहीं है, तो फिर ये सोलर चार्ज कंट्रोलर समझ जाता है कि बैटरी को चार्ज करना है और ये अपने जो इसका प्लग है यहाँ से पावर देता है इन्वर्टर को और इन्वर्टर हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। ठीक है, फिर नाइट में चार्जिंग इन्वर्टर से होगी। इस तरीके से ये कनेक्शन है और मैं अभी अपनी वीडियो भी कनेक्ट करूँगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं, बहुत ईजी कनेक्शन है। ये आप देख सकते हैं जो पैनल से कंट्रोलर, सोलर पैनल से कंट्रोलर तक के जो वायर आ रहे हैं, यह वायर आप लोग को, क्योंकि 330 वाट का पैनल है तो आपको 6 स्क्वायर mm से लेकर के आप वायर लगा सकते हैं और 8 यानी 8 स्क्वायर mm का वायर आप लगा सकते हैं।
एसी वायर भी आप लगा सकते हैं, एसी अवेलेबल हो एसी वायर, नहीं तो आप यहाँ पर डीसी वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अभी दोस्तों यहाँ पर जो बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव के वायर आ रहे हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर तक, ये वायर भी क्योंकि बैटरी को चार्ज करवाएंगे तो ये वायर भी आप लोग को 4 mm कम से कम 4 स्क्वायर mm का वायर यूज़ करना होगा। ठीक है, और 4 स्क्वायर mm से लेके आप 6 स्क्वायर mm का वायर आप लोग को यूज़ करना होगा, क्योंकि इससे 17 एम्पियर तक आ सकते हैं। ठीक है, जब आपकी बैटरी 17 यानी 17 एम्पियर से चार्ज हो रही होगी तो आप लोग को यहाँ पर जो वायर साइज़ है वो यहाँ पर भी आपको 6 SQMM यानी स्क्वायर mm मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लोग 8 स्क्वायर mm मिल जाएगा वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के आप लोग को मोटे से मोटा कॉपर वायर यूज़ करना होगा, तो आपका यहाँ पर जो लॉसेस हैं वो काफ़ी बचेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर का प्लग है इसको आप ऑफ रखें। ठीक है, यानी कि इसको ऑन ना करें, तभी भी आपकी बैटरी सोलर पैनल से चार्ज होती रहेगी। लेकिन ये इसलिए होता है कि शाम को जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, मतलब कि आपकी बैटरी डाउन हो, तो वो इन्वर्टर के थ्रू चार्ज हो सके। ठीक है, इन्वर्टर के थ्रू आपकी बैटरी चार्ज हो सके, इसलिए ये सुविधा होती है। इसे हम PCU भी बोल देते हैं कभी कभी, इस सिस्टम को SMU भी बोल देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये है। अब अगर दोस्तों आपको दिन में एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 3 फ़ैन चलाने हैं, ठीक है, आपको मान के चलिए दिन में 3 फ़ैन चलाने हैं और आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहे, तो आपको फिर अपने 330 वाट पैनल के साथ एक और 330 वाट का सोलर पैनल पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब दोनों सोलर पैनल के पॉजिटिव वायर एक तरफ और नेगेटिव वायर एक तरफ जोड़ देने होंगे, फिर वो वायर कंट्रोलर में जाएंगे। तब आप दिन में 2 या फिर 3 फ़ैन चला सकते हैं और इसके साथ साथ आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। और फ़ैन चलाने हैं अगर आपको, तो फिर एक और 330 वाट का पैनल आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि मैंने आपको काफ़ी सही जानकारी दी होगी। और जो इन सब सिस्टम का प्राइस रहेगा वो अप्रॉक्स प्राइस मैं आप लोग को बता देता हूँ। 330 वाट का पैनल 10,000 से 12,000 का आपको ये मिलेगा। इन्वर्टर की बात करूँ दोस्तों, इन्वर्टर आप लोग को 3500 रुपये यानी 3,500 से 4,000 तक आप लोग को इन्वर्टर मिलेगा। सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बात करूँ तो ये आप लोग को, ठीक है, लगभग 4,000 से और 4,500 रुपये तक आप लोग को यह सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलेगा। तो बैटरी के प्राइस हैं वो तकरीबन 15,000 रुपये से और आप लोग को लगभग 18,000 रुपये तक की ये बैटरी, किसी भी कंपनी की अच्छी टॉल ट्यूबुलर बैटरी 15,000 से 18,000 तक की मिलेगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कनेक्शन करना बता रहा हूँ माइक्रोटेक के। जैसे कि आप देख सकते हैं ये माइक्रोटेक कंपनी का जो है सोलर चार्ज कंट्रोलर है। ठीक है, और इसको हम किसी भी नॉर्मल इन्वर्टर से कनेक्ट करके अपने किसी भी एक नॉर्मल से इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदल सकते हैं। ठीक है, सामने से देखने में ऐसा होता है, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है इस तरीके से, और साइड में देख सकते हैं आप इस तरीके से है। और ये देखिए, अब मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। इसके कनेक्शन इतने ईजी हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो भी यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि लिखा है कि PV यानी सोलर पैनल। ठीक है, सोलर पैनल के वायर यहाँ पर कनेक्ट होंगे। फोटोवोल्टिक वोल्टेज है सोलर के वायर नेगेटिव पॉजिटिव। सोलर का नेगेटिव वायर इस वाले में कनेक्ट करना है आप लोग को, इस वाले में, और सोलर पैनल का पॉजिटिव वायर इसमें कनेक्ट करना है। ये मैंने 12 वोल्ट वाला मंगाया है, तो इसमें 19-22 वोल्ट आराम से सपोर्टेड हैं, 25 वोल्ट तक। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव सोलर के लग जाएंगे। बैटरी का भी लिखा हुआ है, प्लस का यहाँ कनेक्ट करना है, माइनस का यहाँ कनेक्ट करना है। तो पॉजिटिव वायर बैटरी का यहाँ और नेगेटिव यहाँ, मैंने ये कनेक्ट कर लिया मतलब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये रहा। ठीक है, छोटी सी बैटरी पे कनेक्ट करके आप लोग को बता दे रहा हूँ जिससे कि कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये हमने पॉजिटिव वायर बैटरी के पॉजिटिव पे लगा दिया इस तरीके से, और जो नेगेटिव वायर है उसको बैटरी के
नेगेटिव वायर में लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपका जो ये कंट्रोलर है ये ऑन हो जाएगा। देखिए हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अभी आपका ये कंट्रोलर इजीली ऑन हो सकता है। ये देखिए ऑन हो ही गया क्योंकि स्विच ऑन था। ये देखिए ऑफ कंडीशन में इस समय, और बटन दबाएंगे, यहाँ ब्लू लाइट जल गई, इस पावर की लाइट आ गई है, और यहाँ देखिए आउटपुट ऑन। ठीक है, आउटपुट ऑन। इस तरीके से ये हमारी, अगर हम बैटरी के वायर उल्टे लगा देते हैं यानी रिवर्स में, तो ये वाली लाइट जल जाती है, और सोलर पैनल के वायर गलत लगाते हैं ये वाली, यानी कि रिवर्स कनेक्शन प्रोटेक्शन इसमें है अगर गलत वायर आप लगाए थे। तो अभी ये ऑन हो गया। अब हमें बात करते हैं कि इससे इन्वर्टर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। अभी इससे आपको लोग को जब इन्वर्टर कनेक्ट करना है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए इसके पीछे से जो ये वायर आ रहा है, ठीक है, ये हमारा मेन ग्रिड में लगेगा। ठीक है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये बड़ा वाला जो है प्लग है, ये उसमें लग जाएगा इस तरीके से। और जो हमारे पास इन्वर्टर है, जैसे कि ये मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये कंप्यूटर का इन्वर्टर, कंप्यूटर का यूपीएस सेम वर्किंग है। तो इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव है इसको हमें बैटरी पे लगा देना होगा। तो ये मैंने इसका नेगेटिव लगाया सबसे पहले बैटरी पर, ये देखिए, और ये वाला भी, ये पॉजिटिव है, ये भी लगा दिया हमने इस तरीके से। ठीक है, यूपीएस हमारा ऑन हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी यूपीएस में ग्रीन लाइट आ गई, यानी यूपीएस ऑन हो गया। इस तरीके से इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। और अब जो इन्वर्टर के पीछे से जो प्लग निकल के आता है, ये वाला प्लग जो इन्वर्टर के पीछे से आता है, ये वाले प्लग को आपको यहाँ पर एसी आउटलेट लिखा है, जहाँ आपको दिख रहा होगा ये सोलर चार्ज कंट्रोलर में, इसके पीछे यहाँ पर इस सॉकेट में लगा देंगे हम इस तरीके से। ठीक है, इतना कनेक्शन करने के बाद ये आपका मेन बोर्ड में चला जाएगा वायर, जिससे इसमें इनपुट आएगी, और सोलर पैनल के वायर इसमें कनेक्ट हो जाएंगे इस वाले सॉकेट में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और आपके कनेक्शन हो गए कंप्लीट। और ये वीडियो आप लोग को दोस्तों समझ में आई हो ऐसी उम्मीद करता हूँ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप सभी के जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।